ऐसे सारे विस्थापित लोग जो पाकिस्तान से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, वो हिंदू होंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, बौद्ध होंगे, वो सब लोगों को अब नागरिकता के में प्राथमिकता मिलेगी। जो लोग 2014 तक आ गए हैं उनको शीघ्र नागरिकता मिल पाएगी, और मैं ये मानता हूं कि इसके कारण से लाखों ऐसे लोग जो भारत में रह रहे हैं उनका जीवन जो है वो सरल भी होगा और सफल भी होगा। सर, कांग्रेस जिस तरह से हमला कर रही है कि इस कानून को 2019-20 में लोकसभा ने पारित किया, उसमें अब क्या लोग जो है राजनीतिक हित बाकी रह गए। पार्लियामेंट कानून बना चुकी है, सरकार को उसको घोषित करने का अधिकार है, सरकार ने उसको घोषित किया। अगर सरकार ने घोषित नहीं किया होता तो ये कहते कि कानून बना दिया लेकिन घोषित करके लाभ नहीं देना। देखिए, जिन लोगों को नुक्ताचीनी करनी है और हर चीज में राजनीति देखनी है वो राजनीति देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का निहितार्थ केवल और केवल ऐसे गरीब, पीड़ित, शोषित लोगों को न्याय दिलाने का था जिनका राजनीतिक आधार पर किसी धर्म विशेष का मतावलंबी होने के नाते शासकीय आधार पर उत्पीड़न किया जा रहा था। ऐसे देशों में उनको लाभ होगा और निश्चित रूप से उनकी आने वाली पीढ़ियां भारत में रह करके माननीय प्रधानमंत्री जी को जुड़ाएंगे। देखिए, मोदी की गारंटी एक बार फिर देश के सामने सिद्ध हुई है। भारत के पड़ोसी देशों से भारतीय मूल के धर्म के ऐसे लोग जिनका धार्मिक आस्था के आधार पर वहां राजकीय संरक्षण में उत्पीड़न किया जाता था, और वहां के देश के नागरिक जो मूल भारत के धर्म के मतावलंबी हैं, उनके लिए निश्चित ही भारत की भूमि नैसर्गिक मातृभूमि की तरह थी। लेकिन सिटीजनशिप के नियमों के चलते हुए जो लोग पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से ऐसे हिंदू लोग शरणार्थी के रूप में आते थे, अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचा करने के लिए यहाँ आते थे, अपना सब कुछ गंवा करके यहाँ आते थे, उन लोगों की स्थिति आसमान से लटके और खजूर पर अटके जैसी हो जाती थी। 6-7 साल तक तो अप्लाई करने की पोजीशन में नहीं होते थे, उसके बाद में एप्लीकेशन और उसके प्रोसीजर में 10 से 15 साल तक कम से कम वो सड़क पर रहने के लिए मजबूर होते थे, क्योंकि नागरिक न होने के चलते हुए उनके पास किसी भी तरह का पहचान प्रमाण पत्र नहीं होता था, न वो बैंक का खाता खोल सकते थे, न अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट करा सकते थे, न वो कोई व्यापार व्यवसाय कर सकते थे, न टेलीफोन ले सकते थे, न मोबाइल ले सकते थे, न सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते थे, न ही किसी तरह का धंधा कर सकते थे, न ट्रेवल कर सकते थे कहीं भी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 2015-16 में जब मैंने इस विषय को लोकसभा में उठाया था, उसके बाद में आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो उस समय गृह मंत्री थे, उन्होंने इसमें कुछ अमेंडमेंट करके अनेक राहतें प्रदान की थी। लेकिन ऐसे लोगों का दर्द कम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।